जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर निराकार है, सत्य सनातन है, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति। 6 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 24 फरवरी 2002 मधुबन। आज बाबा की मुरली का सार। बाबा बोले, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज बाबा बोले कि आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। क्या लक्ष्य है सभी के मन में? कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। बाबा कहे कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसा संकल्प चलता है ना। बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसा संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाबा बोले कि जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, बाबा ने कहा जो सेवा की स्टेज में निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसा संकल्प चलता है ना। बाबा ने पूछा ऐसा संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसा कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी है। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग्स वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोल हो, जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। इसकी मीटिंग की डेट कब फिक्स होगी। बाबा ने पूछा कि जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो, तो इसकी डेट कब फिक्स की है। बाबा पूछते हैं। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे।
सर्वात्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, बाबा ने कहा लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। क्या कहा बाबा ने? कि अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। तो होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि जो भी करेंगे बच्चे ही करेंगे। तो बाबा ने कहा कि होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। आज बाबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा तीव्र गति की सेवा क्या है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। कौन सी बात बाबा ने बोली? कि एक बात जो है वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। तो आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट, बाबा ने कहा अब तक आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। देखा है ना? मंदिर देखो, मंदिर देखे हैं ना? डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं ना। बाबा कहते हैं अभी वर्तमान समय में जो भी यादगार मंदिर बने हुए हैं, तो बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे ये तुम्हारे ही किए हुए कर्मों के रिटर्न में, भक्ति मार्ग में जो यादगार आज चित्रों के द्वारा हो रहा है, पूजा और पूजन हो रहा है, याद कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये सब तुम्हारा अभी संगम में किए हुए कर्मों का यादगार है। तो बाबा ने कहा कि जड़ चित्रों से भी आज तक वो वाइब्रेशन ले रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? नहीं देखे? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। क्या कहा बाबा ने? आपके ही मंदिर है ना। कुमारियाँ आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं। क्या कहा बाबा ने? कि मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियाँ सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियाँ, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। क्या कहा बाबा ने? लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है? कहा नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन है या खत्म हो गया है? कहा कि लेकिन है या खत्म हो गया है? तो इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले बाबा ने कहा हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है,
लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाबा ने क्या कहा आज कि बच्चे अगर एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा वाइब्रेशन नेगेटिव है तो अविश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाबा कहे कि बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे बाप को ही ज्ञान दे रहे हैं कि बाबा आपको पता नहीं है, वो आत्मा ही ऐसी है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने बाबा ने क्या कहा, लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या यह बाप की छुट्टी है? भाई भगवान तो अपनी बुद्धि को, मन को स्वच्छ शुद्ध करने के लिए आया। तो जब हम बच्चों का ज्ञान के द्वारा सब शुद्धिकरण कर रहे हैं तो बाबा ने छुट्टी तो कहीं दे नहीं रखी किसी भी आत्मा के प्रति थोड़ा सा भी कि चलो इसके प्रति तुम रख लो, ऐसा तो नहीं बोला। तो बाबा ने खुद कहा कि बच्चे कि बाप ने कभी भी खराब को अपने वृत्ति में रखो, यह बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है वह एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ दीदी को, आप देख रही हो ना? अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो। क्या समझा रहे आज बाबा कि बच्चे भगवान क्या कह रहा है कि आप भले कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। असली सेवा ये है जो भगवान हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अंदर का कचरा पहले साफ करो। बाहर तुम भले कितना भी सेवा कर लो, कोई फायदा नहीं उसका, वो फायदा तब होगा जब अंदर का कचरा पूरा साफ हो, फिर वो सेवा हो। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हो बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं, आप क्यों जजमेंट देते हो? आज बाबा ने बच्चों को समझाया कि किसी भी आत्मा के प्रति जजमेंट आप मत दो। भगवान ने सबको जिम्मेवारी स्वयं दे रखी, स्वयं सभी पढ़ रहे हैं, हर किसी को मालूम है कि मुझे ये कार्य करना है और वो उस कार्य के लिए जिम्मेवार है, लेकिन जजमेंट नहीं दो। वह तो बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए। बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसा भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप की बात है बाप दादा ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। हाँ, सर्व बच्चों को क्या कहा? मीठे मीठे कहा। तो बाबा ने क्या बोला? 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा?
फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने ना, तो क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा है? ठीक है, आपके मन में है कि ये आत्मा ऐसी है वैसी है, तो क्या किसी के संस्कारों को अपने मन में निगेटिव भाव रखना, तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, यह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय आपको आईना दिखाना चाहिए। परेशानी आएगी तो उस समय आपको आईना दिखाना चाहिए, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है। ज्ञानी होना, समझदार होना गलत नहीं है, वो तो है, नॉलेज है। लेकिन नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है। आज बाबा ने कहा कि भले समझो कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन उस चीज को अपने अंदर स्वीकार कर लेना कि ये है ही ऐसा, उसकी धारणा बना लेते हैं ना मन में, तो वो जो धारणा कर ली वो रॉन्ग है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। मूड ऑफ हो गया, व्यर्थ संकल्प चले, याद की पावर कम हो गई, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। आज क्या बाबा ने बोला कि अगर बाप की प्रत्यक्षता जल्दी जल्दी आप समझते हो कि हो जाए, तो तीव्र गति का प्रयत्न क्या है? आज तीव्र पुरुषार्थ क्या बताया बाबा ने कि सब अपनी वृत्ति को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सब ने, मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, यह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है, सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसा है बाबा पूछते हैं बच्चों से, तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में उरिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है, बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी, क्या कहा बाबा ने? प्रवृत्ति माना घर गृहस्थ में भी हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। आज बाबा ने बहुत ही सहज पुरुषार्थ बताया तीव्र गति का, कि बस अपने मन की सारी नेगेटिविटी हर एक के प्रति, अपने प्रति और सबके प्रति बिल्कुल एकदम जीरो कर दो। कुछ मत रखो मन में किसी के लिए, एकदम नील हो जाओ। वृत्ति शुभ, शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ हो।
आज बाबा बोले अभी बाप दादा ने जो डेट दी है वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज़्यादा है, ज़्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना। आज कितना सुंदर बाबा पॉइंट बोले कि बीती को बिंदु लगा देना और रहम के सिंधु बन जाना, सागर बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। फिर बाप दादा ने बच्चों को ड्रिल कराई। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। थ्योरिकल में तो बहुत कर लिया और कर भी रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कहता है कि अब प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है तो कैसे बना सकते, अब इसकी रिसर्च करो। तो वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना नहीं, नहीं करो। बाबा ने कहा नहीं ये शब्द कि करना है, नहीं करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन कर दिखाओ और यह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर रमेश भाई निमित्त है ना? अच्छा है, उस समय रमेश भाई जी भी थे जब ये मुरली सुनाया बाबा ने। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और बाबा ने कहा और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है। बाबा ने कहा बहनों के बिना तो गति नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो करा सकते हैं। परम धाम तो थोड़ा भी मुश्किल है बाबा कह रहा है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो करा सकते हैं। कौन? ट्रांसपोर्ट वाले। यह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए ना। यह अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, यह अच्छी है, उलाहना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना, यह बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए या ज़्यादा हो गए, तो कहा 10-12 साल वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है कि बाप दादा ने 2-3 बार कहा है लेकिन हुआ नहीं है। क्या बोला था बाबा ने कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं,
कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है। ऐसा कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुवन में वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-20 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के, अच्छे सहयोगी। सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। कब लाए? वह दादियों के ऊपर है, बाप दादा के प्रोग्राम में लाए। अच्छा, वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों, 5 तो निकल ही सकते हैं। ऐसे लाना है जो बाप दादा के सामने, बाबा ने कहा ना, ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों कि 5 तो निकल ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं कहते, बस 5 तो यह दादियाँ पास करेगी। फिर इंजीनियर्स, बाबा ने कहा इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियाँ करेगी। दादियाँ आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। तो ऐसा प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो? अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो? कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विस एबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। विज्ञान और योग की हर कर्म में, बाबा कहते हैं विज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते
जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।